हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय रहेगा खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाए। कभी कभी आपको पेपर में क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना करो, तो अभी हमें असतत श्रेणी का प्रयोग करना है। इस श्रेणी में हम किस तरीके से समांतर माध्य की गणना करें। इस विधि में दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीकों से श्रेणी में गणना की जाएगी? पहला है आपका प्रत्यक्ष रीति, दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष रीति। ये दो विधियां हैं गणना करने की। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड। ये दो आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाए। तो सबसे पहले यहां पे हमें समझ लेना जरूरी है कि असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है। ऐसी सीरीज जिसमें पद एवं उसकी बारंबारताएं दी गई हों। पद x होंगे और उनकी बारंबारता f होगी, वो दी गई हो, तो कौन सी सीरीज कहलाएगी? डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी, यानी कि खंडित श्रेणी कहलाएगी। प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? सर्वप्रथम पद और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि f इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा fx हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात क्या रहेगी? इनका योग, बारंबारता और पदों के गुणनफल का योग ज्ञात कर लिया जाएगा, सिग्मा fx, और n ज्ञात करेंगे n। हाँ, अब देखो n की बात आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको सिखाया था कि n क्या होता है। n होता है वहां पर हमारी पदों की संख्या, क्योंकि वहां पर हमें बारंबारता नहीं दी गई होती है, लेकिन यहाँ पे बारंबारता दी गई है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो कि दी गई है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर? n, पदों का योग नहीं, यहाँ पे कह देंगे बारंबारता के पदों का योग, जो बारंबारता होगी दी गई है। आप क्वेश्चन के द्वारा भी इसे इजीली समझ लेंगे। पहले आप फॉर्मूला समझ लें और सिग्मा एफ, सूत्र क्या लगा देंगे अब हम यहाँ पर? डायरेक्ट मेथड का सूत्र आपका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये आपके डायरेक्ट मेथड का सूत्र है। अब सूत्र को समझ लें। x बार बराबर क्या होता है? मैं पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूं इसको। अरिथमेटिक मीन x बार, सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल, कि बारंबारता और वेरिएबल्स यानी कि पद हो जाएंगे। पद हमारे क्या होते हैं? एक्स होते हैं। वेरिएबल्स को हम चर भी कहते हैं। कि इनका और इसके गुणनफल का जोड़, कि एफ और एक्स के गुणनफल के जोड़ को हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी
सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 12 वार्ताओं का योग। आइए अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे क्या रखा है आपसे, फाइंड मीन बाई गिवन सीरीज। दी गई श्रेणी का समांतर माध्य यानी कि माध्य आपको ज्ञात करना है। एक्स दे रखा है आपको, पद दे रखे हैं। ये देखिए मैं बात कर रहा था एक्स और एफ की, इस क्वेश्चन में एक्स हो गया और एफ हो गया। एक्स क्या है आपके, एक्स दे रखे हैं आपको 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 5 8 10 10 7। इस क्वेश्चन में समझने की एक बात यह है, मान लीजिए यहाँ पर आपको पद दिए गए होते 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिए गए होते और दूसरी लाइन ये लिखी है 5 8 10। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन में कराया था सीरियल नंबर मान लिए थे, सीरियल नंबर लिख लिए थे हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करा, पदों को लिख लिया था 1 2 3 4 5 करके, सीरियल नंबर लिख लिए थे 10, फिर पदों को लिख लिया था। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर ये हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना, कभी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए इस पर कि हमें एक पहचान दी गई होगी, एफ दिया गया होगा या नंबर ऑफ करके दिया गया होगा वर्ड यहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाए, तो इसके लिए सबसे पहले एक्स एफ और एफ एक्स ये 3 लाइनें खींच लेंगे हम। 4 5 6 7 8। अब एन हमारा यहां आ जाएगा 5 8 10 10 7। 5 और 8 13, 13 और 10 23 और 10 33 और 7 40। 12 वार्ता का योग आ गया 40 एन। हमने आपको बताया था इन दोनों की गुणा एफ और एक्स की गुणा, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एफ और एक्स की गुणा करेंगे एफ एक्स निकालने के लिए। 4 5 जा 20 यानी कि 4 पंजे 20, 5 8 जा 40 यानी कि 5 अट्ठे 40, 10 6 जा 60 यानी कि 10 ढाई 60, 10 7 जा 70 यानी कि 10 सत्ते 70, 8 7 जा 56 यानी कि 7 अट्ठे 56। सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब देखिए इसका टोटल करना है। हमने बताया था आपको फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स यानी कि आवृत्ति और पद इन दोनों के गुणनफल के योग को हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। हम यहाँ पे आ गया हमारा 6 जोड़ लिया हमने, 4 और 2 6 और 6 12, 12 7 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24, यानी कि 246 आ गया। फॉर्मूला हमने यहां पे रख दिया एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना है हमारा, एफ ये देखिएगा एफ एक्स है हमारा 246 बटे एन कितना है 40। अब हमें इसको भाग करना है, कैसे भाग करें, 40 का मान लीजिए पहाड़ा तो आता ही होगा कुछ बहुत से बच्चों को कि एकदम 40 का पहाड़ा कैसे पढ़ें, तो देखो ये 0 लगा, 0 काट के ऊपर संख्या दे रखी है 2 4 6, तो हम इधर को चलेंगे बाएं तरफ को, कितना 0 काटे, 1 काटे, इसके पहले एक पॉइंट लगा दिया 24.6। अभी हो गया हमारा 24.6 बटे 4, 4 से इसको हम भाग देते हैं 4 6। चलिए बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन में परेशानी हो सकती है, तो मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं इजिली वे में, या रफली वर्क रहेगा आपका 24.6 लिख लिया हमने, 4 6 24, 6 बार हमने पकड़ा पड़ा, कुछ नहीं बचा, फिर पॉइंट लगाया, अगली संख्या उतार ली, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे,
कितने बच गए, 2 पॉइंट लगा हुआ है हमारा। तो क्या, जब हमारा एक पॉइंट लग जाता तो अब उसके बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 4 पंजे 20, कुछ नहीं बच्चे, ये आ गया आपका 6.15 आंसर। हमेशा याद रखें दशमलव के बाद संख्या पूर्णांक में नहीं होती है, इसलिए हम इसको 15 नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे 6.15 नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे 6.15 यानी कि 6.15, 6.15। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना करने का ये फॉर्मूला हो गया। इस विधि से समांतर माध्य किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल के लिए और शेयर कर दें। थैंक यू।